मैसेज है, याद रखें कि तफसीली बात है, हमें ज़रूर अब इस लेवल पर होना चाहिए कि हमें पता होगा। 24वां ज़बूर हम बहुत ज़्यादा गाते हैं, ये बड़ा गाया जाने वाला ज़बूर है 24वां ज़बूर, और इस ज़बूर का ताल्लुक़ डायरेक्टली मुक़द्दस दाऊद के साथ है। और आप सब जानते हैं कि 150 जो ज़बूर हैं उसमें बहुत सारे ज़बूर जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं। जैसे 73 ज़बूर किसने लिखे? मुक़द्दस दाऊद ने। अत्यान, मत्यान, बनी कोरा, आसफ़ और बग़ैर उसके बेनाम जो हैं वो भी ज़बूर हैं। तो इस तरह से ये 150 ज़बूर हैं और इनके हिस्से भी 400 से ज़्यादा इनके हिस्से बनते हैं। इसलिए ये ज़बूर जो है ये बड़ा गाया जाने वाला ज़बूर है। 24वां ज़बूर रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। आज इसका जो बैकग्राउंड है वो समझना भी बड़ा ज़रूरी है। याद रखें कि ये क्यों लिखा गया। आप जब इसको देखते हैं तो फिर हम इसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं, और उसका जो बैकग्राउंड है वो कहाँ पर है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो 2 सैमुअल उसका 6 बाब है, 1 से 19वीं आयत तक खुदा का कलाम बयान करता है। मुक़द्दस दाऊद जब एक ख़ास हिस्से को, जिसको हम क्या कहते हैं जी, आर्क कोवेनेंट यानी अहद का संदूक, जिसको वो लेकर आता है यरूशलेम में, और फिर वो यरूशलेम में जब उसको लेकर आता है तो ये ज़बूर कहता है। और याद रखें कि मुसन्निफ़ के ख़्याल में इलाही नबूवत की जो रूह है वो रोशन हो जाती है। वो समझता है कि किस तरह से खुदावंद जो है वो अपनी लास्ट कमिंग करेगा, लास्ट आमद, आखिरी आमद उसकी कैसे होगी। इसलिए जो फर्स्ट आमद है या पहली जो आमद है उसका तजस्सुम, उसका ज़िक्र नहीं, उसकी पैदाइश के बाद उसके कफ़ारे का ज़िक्र नहीं, फिर उसके बाद उसके मरने का, जी उठने का ज़िक्र नहीं, फिर उसके बाद आसमान पर जाने का ज़िक्र नहीं, बल्कि डायरेक्टली इस ज़बूर में ज़िक्र है किसका? कि यीशु मसीह कैसे खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह है, जो जलाल का बादशाह है, वो कैसे इस ज़मीन पर आएगा और क्या करेगा। इसलिए ये ज़बूर बड़ा अहम है और इसका ताल्लुक़ यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के साथ है। मैं सेकंड कमिंग को हमेशा कहता हूँ कि वो सेकंड कमिंग तो है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि वो लास्ट कमिंग है। वो कौन सी कमिंग है जी? लास्ट कमिंग, फाइनल कमिंग, वो फाइनल है। और यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ बहुत दफ़ा कि नबूवतें 2 तरह की होती हैं। एक नबूवत जिसको हम क्या कहते हैं, ज़माना बईद की, और एक ज़माना करीब की। ज़माना करीब की नबूवत जो है वो हो चुकी हैं और हो रही हैं, लेकिन जो ज़माना बईद है वो हमें समझ नहीं आती, वो बहुत दूर हैं, हमारी सोच से बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो मुकाशफा की किताब में जितनी बातें लिखी हैं वो शायद हम उनको बग़ैर ईमान के और बग़ैर रूहुल कुद्स के समझ नहीं सकते, वो भेद हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो इसके बारे में नबूवत है जो मुक़द्दस दाऊद को खुदा ने दी, वो यीशु मसीह की इस आमद के बारे में है। और बाद हम देखते हैं कि जो रवायत है वो ये है कि ख़ास तौर पर जितनी भी ईदें, त्यौहार थे, जितने भी ईदें थी, उन पर इस ज़बूर को जो है वो गाया जाता था और कहा जाता था, बोला जाता था। ऐसे में मुकाशफा 16वां बाब, अभी आपने दूसरी तिलावत भी सुनी है, ये फतहमंदी को हासिल करने के बाद वापसी है, खुदावंद यीशु मसीह की फातहाना वापसी है। और ऐसे में इस ज़बूर के हिस्से जो हैं इसकी तफसीर बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने इसके हिस्से रखे हैं। जो पहला हिस्सा है पहली 2 आयत, दूसरा हिस्सा 3 से 6 आयत, यानी पहली 2 आयत पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा 3 से 6 आयत, उसके बाद तीसरा हिस्सा 7वीं से 8वीं, और चौथा हिस्सा 9वीं और 10वीं आयत, यानी ये पूरा ज़बूर होता है। पहला हिस्सा जिसमें तारुफ है, क्या है जी? जिसमें तारुफ है। तारुफ किसका है? खुदावंद यीशु मसीह का तारुफ है। और मेरा और आपका ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है?
क्योंकि यहाँ पर लिखा है ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद यीशु मसीह की बात है, यहाँ पर खुदा बाप की बात नहीं है। खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को भेजा और खुदा बाप ने इस ज़मीन को, मेरा और आपका ईमान है, कलाम में से हमारा ईमान है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और हर एक चीज़ उसके वसीले से पैदा हुई और कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और इसी तरह अब्रानियों का मुसन्नफ़ क्या कहता है, वहाँ पर लिखा है कि हर एक चीज़ बल्कि आलम भी उसके वसीले से पैदा हुए, पहला बाब 33 आयत। और बहुत सारी है, कुलसियों का खाता जब आप पढ़ते हैं दूसरा बाब, लिखा कि हर एक चीज़ उसके लिए, उसमें, उसके लिए, उसके वसीले से पैदा। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा भेद है जो आम इंसान को समझ नहीं आ सकता। इसलिए हर एक चीज़ का खालिक और मालिक कौन है? खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को मुकर्रर किया कि वो हर एक चीज़ का खालिक और मालिक बने। खुदा का कलाम बयान करता है कि उसने कहा हो जा, और वो कलाम जो होने को था, जो बनाने को था, और हम उसको नाम क्या देते हैं कि वो माहिर कारीगर। खुदावंद यीशु मसीह कलाम की सूरत में क्या था? माहिर कारीगर, हर चीज़ बनाता गया, हर एक चीज़ उसके वसीले से पैदा हुई। इसलिए जो पहली दो आयत हैं वो तारुफ हैं। वो क्या है जी? वो तारुफ है मलकियत का कि खुदावंद मालिक है, वो मालिक है, ज़मीन का मालिक है, मामूरी सब कुछ। यानी मामूरी क्या है जी? आदम और हवा को बरकत दी, बढ़ो फलो, और ज़मीन को मामूर के लिए इनक्रीज इन नंबर, तादाद में बढ़ना, सब कुछ मामूर, सब कुछ। और फिर जो जहान की बात है, दुनिया और उसमें बसने वाले लोग सब किसके हैं? खुदावंद यीशु मसीह के हैं। ये पहला हिस्सा है। और इस तारुफ से आगे जाने से पहले चंद बातें याद रखें कि ज़मीनी ज़िंदगी जो है इंसान की रूह जिसे खुदा ने बनाया अंदरूनी या बातनी ज़िंदगी को पेश करती है। और ये जो पहला हिस्सा है ये इबादत के लिए दावत है। ये किसके लिए जी? इबादत के लिए, क्योंकि बता दिया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है? खालिक और मालिक है, इबादत इसकी करनी है। और इसकी इबादत के लिए जो इबादत है, मैंने आपको बताया कि इबादत क्या होती है। इबादत दावत देती है खुदा के इख्तियार और उसकी फतहमंदी को कबूल करने के लिए। क्या हम क्या करते हैं? खुदा के इख्तियार, खुदावंद के इख्तियार और उसकी फतहमंदी को हम क्या करें? कबूल करें। इबादत आपको दावत देती है कि आप खुदावंद के इख्तियार को और उसकी फतहमंदी को क्या करें? कबूल कर लें। ये इबादत का आगाज़ है। इबादत आपको दावत दे रही है। और ऐसे में ये इलाही मलकियत और मसीह के हुकूमत करने के पूरे इख्तियार का बयान है, पहला हिस्सा जो मैंने आपको दो आयात बताई हैं। और ऐसे में हम देखते हैं वो अपनी मलकियत का दावा करने आ रहा है। वो क्या करने आ रहा है जी? पहली दो आयत में अपनी मलकियत का दावा करने के मैं हूँ। जब आप मालिक हैं तो आप दावा करते हैं, आपके नाम कोई चीज़ आप दावा करते हैं कि ये मेरी है, आप दावा करते हैं कि ये मेरी है। और खुदावंद यीशु मसीह क्या करने आ रहे हैं? पहली दो आयत में दावा करने आ रहे हैं कि ये ज़मीन और कायनात और हर एक इसमें चीज़ मेरे वसीले से पैदा हुई। इसलिए मैं दावा करता हूँ क्योंकि ये मैंने बनाई, खुदा ने मेरे वसीले से बनाई, मैं इसका क्या हूँ? मालिक हूँ। मैं इसका क्या हूँ? ये मलकियत का दावा करने खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है। और ये पहला हिस्सा है। और इसमें जो दूसरा हिस्सा है हम शुरू करते हैं। पहले हिस्से का क्या नाम है जी? उसमें क्या है? इंट्रोडक्शन है, तारुफ है। किसका? खुदावंद यीशु मसीह का, कि वो मालिक है, मलकियत रखता है। और ऐसे में इसमें जो दूसरी बात जो है वो बड़ी अहम है। इसमें जो दूसरा हिस्सा है मैंने आपको बताया वो कौन सा है जी? शाबाश। दूसरा हिस्सा
तीसरी और छठी आयत। कौन सी जी? तीसरी। क्या लिखा है जी तीसरी आयत से? खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। तीसरी आयत में लिखा है खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा। और यहां पर आपको सबसे पहली बात बताऊं, मकाशफा की किताब उसका 16वां बाब उसकी 13वीं आयत ज़रूर पढ़ें। वहाँ पर 3 शख्सियात का जिक्र है जो डिफरेंट जो है वो शक्ल सूरत में अपने आप को पेश करती हैं। कौन सी? नंबर एक अज़दहा, नंबर 2 हैवान और नंबर 3 झूठा नबी। लिखा है अज़दहा के मुंह से, और फिर लिखा है उस हैवान के मुंह से, और लिखा है उस झूठे नबी के मुंह से रूहें निकलेंगी। क्या निकलेंगी? वो रूहें निकलेंगी। और याद रखें वो नापाक रूहें होंगी और मेंढकों की तरह उछलेंगी। किस तरह? मेंढक। और मेंढक जो है वो आपको ले जाता है कहाँ पर? आपको इस्तिस्ना की किताब में, खुरूज की किताब में, और खुदा का कलाम बयान करता है कि 10 आफतों में एक आफत, और आफत क्या थी कि मेंढक ही मेंढक। और मेंढक का ताल्लुक किसके साथ था? हीका के साथ, देवता के साथ। और देवता का ताल्लुक था अबलीस के साथ। और खुदा का कलाम बयान करता है कि उन जादूगरों ने मेंढक पैदा कर लिए। और मेंढक क्या करते हैं? मेंढक उछलते हैं। मेंढक क्या करते हैं जी? मेंढक उछलते हैं। अब उछलते क्यों हैं? क्यों उछलते हैं? अब यहां पर जो उछलने की वजह है वो याद रखें कि ये नापाक होने और मुसलसल बोलते रहने का इजहार है। ये क्या है जी? बोलते रहने का। ये मेंढक इस जंपिंग क्या करता है जी? जंप लगाते हैं मेंढक। ये बड़ा अहम हिस्सा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम तफसीरी, इसको तफसीरी वाज हम कहते हैं, हम वो सीख रहे हैं। तो इस दूसरे हिस्से में ये अबलीस का काम है जो हर वक्त वो करता रहता है। अबलीस अपना काम करता रहा है, बड़े ज़ोरों से कर रहा है। और यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि जो अबलीस से बचेंगे, 3 किस्म के हिस्से हैं अबलीस के, शख्सियात हैं। कौन कौन सी? अज़दहा की रूह भेजेगा वो अपनी, शाबाश, अज़दहा, फिर हैवान और झूठा नबी। काम करेंगे, काम कर रहे हैं। और ऐसे में इनसे बचने के लिए, जो इनसे बचेंगे उनमें कौन कौन सी सिफ़ात होंगी? नंबर 1 क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है वही जिसके हाथ साफ हैं। नंबर 1 वही जिसके हाथ साफ, और जिसका, नंबर 2 जिसका दिल पाक है। नंबर 3 जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया। और नंबर 4 और मकर से कसम नहीं खाई। क्या नहीं किया जी? मकर से कसम नहीं खाई। और याद रखें कि चारों बड़े अहम हैं। इनके मतलब क्या हैं, है ना? मैंने इसको बड़ा हिब्रू और ग्रीक में पढ़ के कोशिश की, मेहनत करके, कि ताकि आपको इसके असल मतलब पता चलें। हाथ साफ, क्लीन हैंड्स का क्या मतलब है यहाँ पर? और यहाँ पर जो इसका मतलब है वो है जी सेपरेशन फ्रॉम सिन। क्या है जी इसका मतलब? हाथ साफ, सेपरेशन फ्रॉम सिन, के आप सिन से अलग हो जाएं। ये कितनी किस्म के हैं हम इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं। ये बहुत किस्म के हैं। अबलीस के बहुत सारे काम हैं जो हमें हर रोज़ क्या करते हैं? हमें सेपरेट नहीं होने देते। और खुदा का कलाम क्या कहता है? सेपरेशन फ्रॉम सिन, कि हम गुनाह से क्या हो जाएं? अलग हो जाएं। अलग हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब क्या निकलेगा? कि हमारे हाथ साफ हैं। और यहाँ पे लिखा है कि नंबर 1 वो खड़ा हो सकता है, नंबर 1 जिसके हाथ साफ हैं। और याद रखें कि ये फेथफुलनेस और ओबीडियंस के साथ हैं। आप कैसे सेपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम सिन? 2 चीज़ें हैं।
आप फेथफुल हैं, फेथफुलनेस के साथ और ओबीडियंस के साथ, वफादारी के साथ और ताबेदारी के साथ। हम कितने वफादार और कितने ताबेदार हैं खुदा के। फिर हम करते हैं, हम सेपरेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सेपरेशन फ्रॉम सिन, हाथ साफ होने का मतलब क्या है? कि हम गुनाह से बिल्कुल अलग हो जाएं। और ये उसी वक्त है जब हम खुदा के क्या हों? वफादार और ताबेदार हों। हम कितनी दफ़ा इंसानों में हमने देखा, कितनी दफ़ा हम 1 सेकंड लगाते हैं, हम क्या करते हैं? हम फेथफुल नहीं रहते। हम कितनी जल्दी हम क्या करते हैं? हम ओबीडियंट नहीं रहते। मुश्किल है। और जो यीशु मसीह का पैगाम है वो बड़ा आसान नहीं है। क्या लिखा है? तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, उनसे प्यार करो और उनके लिए दुआ करो। खुदा का कलाम बयान करता है। इसका मतलब कि सेपरेशन फ्रॉम सिन, ये एक बड़ा काम है। ये स्पिरिचुअलिटी में एक बड़ा काम है। ये नंबर 1 पर है। अगर हमारे हाथ साफ नहीं है तो फिर कुछ भी चीज़ साफ नहीं है। सेपरेशन फ्रॉम सिन, ये पहले नंबर पर बात है। वही शख्स जिसके हाथ साफ होंगे, खुदा का कलाम बयान करता है, वो खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ सकेगा, बनी यानी वहाँ पर वो क्या करेगा? जा सकेगा। दूसरे नंबर पर जी क्या लिखा है? जिसका दिल पाक हो। अब वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। अब ये जो पाक दिल है, ये क्या है? ये पाक दिल जो है, जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप याद रखें, इसका मतलब है सिंगल माइंडेड। इसका मतलब क्या है जी? सिंगल माइंडेड, डबल माइंडेड, सिंगल माइंडेड। कितनी दफ़ा हम डबल माइंडेड। अब यकीन रखें कि जब बाज़ औक़ात मैंने देखा है लोगों को, दे आर डबल माइंडेड। आप उनके फेस को देख लें, यू फील कि डबल माइंडेड, यस और नो, डबल माइंडेड, इन बिटवीन। और याद रखें कि यहाँ पर ये अनडिवाइडेड इन डिवोशन टू गॉड है। ये नीम गर्मी की हालत नहीं, क्या हो, या सर्द हो या गर्म हो, मैं नीम गर्म को अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। ये बहुत जल्दी है कि ऐसे ही हम कैसी कौन सी जगह पर हम नीम गर्मी की हालत हैं। हमारे पास डिसीजन नहीं है। अगर डिसीजन है तो उसमें क्या है? नीम गर्मी की हालत है। और याद रखें कि कभी भी हम 2 जगहों को काबू नहीं कर सकते, 2 कश्तियों के सवार नहीं हो सकते। आप ज़मीन पर आ जाते हैं। आप अपने बिजनेस में अगर डबल माइंडेड है ना, बिजनेस नहीं बनता, जो मर्ज़ी कर लें आप अपने काम से अगर डबल माइंडेड हैं, काम नहीं बनेगा। आप अपनी फैमिली लाइफ में डबल माइंडेड हैं, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। आप बच्चों में डबल माइंडेड हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, एवरीथिंग। और स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है। आप स्पिरिचुअलिटी में अगर डबल माइंडेड हैं, फिर वो जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल सकते। और यहाँ पर याद रखें, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है जी? जिसके हाथ साफ हो और जिसका दिल पाक हो। सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड, एक ध्यान हो, एक ख्याल हो। आपके ख्याल से जान देना कितना मुश्किल होगा? किसी के लिए क्यों कोई अपनी जान दे? जिन लोगों ने जान दी होगी वो डबल माइंडेड नहीं होंगे। यीशु मसीह के सारे शागिर्द एक के अलावा शहीद हुए, ऐसे जान नहीं दी। डबल माइंडेड हुए, सिंगल माइंडेड किया। तू मेरी भेड़ें चरा, सिंगल माइंडेड, चरानी शुरू कर दी। सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो कुछ है तुझे दिए देता हूं। जो कुछ, जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे हों बहुत सारे, जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे कपड़े हों, जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा खुराक आपके पास हो, बट सिंगल माइंडेड। मैंने ज़िंदगी में वो लोग देखे हैं जिनके पास शायद खुराक और चीज़ें और बाकी चीज़ें नहीं थी, जिनको हम बरकत कहते हैं। बरकत का नाम देकर हम बरकत की तौहीन कर देते हैं। उनके पास शायद बहुत कम चीज़ें, लेकिन सिंगल माइंडेड। क्या साधु सुंदर स्वामी के पास बहुत चीज़ें थी, गाड़ियाँ, कोठियाँ, ज़मीनें, जायदादें, उसके पास जो बरकत थी वो किसी के पास भी। भाई भगत सिंह, ये इसी दौर की बात है।
ये वो लोग हैं, आपके बाजुदाद वो लोग हैं सिंगल माइंडेड। और याद रखें कि सिंगल माइंडेड, और तीसरे नंबर पर क्या है जी, क्या लिखा है जी, पहले नंबर पर क्या है जी, शाबाश, हाथ साफ, दिल पाक, और तीसरे नंबर पर बतालत पर दिल नहीं लगाया। और यहाँ पर इंग्लिश में जो इसकी वर्ड्स है वो ये है, हु डज नॉट लिफ्ट अप हिज सोल टू एन आइडल। और इसका जो मतलब है वो है जी स्पिरिचुअल अडल्टरी। क्या जी, स्पिरिचुअल अडल्टरी हम बहुत सारी जगह पर करते हैं। बतालत पर दिल ना लगाओ, कैसे, स्पिरिचुअल अडल्टरी क्या है, कैसे अडल्टरी है ना, बड़ा ख़तरनाक वर्ड है। अगर हम इसको जिस्मानी तौर पर लें तो ये बैड है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये तो स्पिरिचुअल है, ये कितनी बैड होगी। हम जहाँ जहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मैच करते हैं, किसको मैच करते हैं, दौलत को, चीज़ों को, ख्वाहिशात को, दुनिया को, ज़मीन को, जायदादों को, वहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल अडल्टरी कर रहे होते हैं। बड़े सख्त अल्फाज हैं इस 24वें ज़बूर में, स्पिरिचुअल अडल्टरी। और याद रखें कि जो लोग नहीं करते वो बड़े सेटिस्फाइड हैं, दे वांट टू गो, वो जाना चाहता, मेरा जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास चला जाऊं, क्योंकि मेरा जिंदा रहना मसीह और मेरा मरना नफ़ा है। ये आम सोच नहीं है, ये कॉमन सोच नहीं है, ये बहुत बड़ी सोच है। और ऐसे में ये स्पिरिचुअल अडल्टरी जो है बहुत सारी जगह पर हम कर रहे होते हैं। जब हम दौलत की पूजा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मैच करते हैं, किसको, खुदावंद यीशु मसीह को और वेल्थ को। और नेक सामरी आपके सामने है, किसी चीज़ को अपनी चीज़ नहीं समझा, बिल्कुल तैयार। और ऐसे में चौथे नंबर पर क्या है जी, शाबाश, ज़रा पढ़ें, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया, तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर, और मकर से कसम नहीं खाई। इसका क्या मतलब है, और यहाँ पर मकर से कसम नहीं खाई, इसको जब आप पढ़ते हैं तो ये बड़ा अहम हिस्सा है। और यहाँ पे है मिसयूजिंग गॉड्स नेम। क्या जी, मिसयूजिंग गॉड्स नेम। पहले नंबर पर क्या है, सेपरेशन फ्रॉम सिन, दूसरे नंबर पर सिंगल माइंडेड, तीसरे नंबर पर स्पिरिचुअल अडल्टरी, और चौथे नंबर पर मिसयूजिंग गॉड्स नेम। और खरूज की किताब में क्या लिखा है, 20वें बाब की 7वीं आयत, आपको याद होगी जो बड़े लोग हैं, 10 अहकाम में अपने खुदावन खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, मिसयूजिंग गॉड्स। ये बड़ा मैं मुश्किल ऑन एयर जाती हैं चीज़ें, लेकिन दैट इज़, मैं अगर इसको छुपाता हूँ तो फिर मैं खुदा का मुजरम ठहरता हूँ। ये खादमों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पादरियों के लिए। मिसयूजिंग गॉड्स वर्ड, अगर हम उसका पैगाम सही दुरुस्त नहीं सुनाते, व्हाट वी आर डूइंग, मिसयूजिंग गॉड्स नेम, हम क्या कर रहे हैं, हम खुदा का नाम बेफायदा ले रहे हैं, मिसयूजिंग, मिसयूज करते हैं। आपने मेरा नाम क्या किया है, मिसयूज किया है, आपने मेरा नाम लेकर ये काम मिसयूज किया है। और हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर क्या कर रहे हैं, उसके नाम को मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूजिंग गॉड्स नेम। क्रिश्चियन लोग मिसयूजिंग गॉड्स नेम, ओ ये बहुत बड़ा सिन है। ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं खड़े होंगे कि हम ऐसे अबदी हालत जलाली आदम में चले जाएं। फोर थिंग्स, और उसमें पहली कौन सी है, जिसके हाथ साफ हों, जिसका दिल पाक हो। फिर उसके बाद क्या है, बतालत पर जिसने दिल ना लगाया हो, और जिसने क्या ना किया हो, मकर से कसम ना खाई हो। ये अगर 4 चीज़ें ना होंगी तो खुदा का कलाम बयान करता है फिर रिज़ल्ट्स आएंगे। और रिज़ल्ट्स क्या हैं जी, यहाँ पे लिखा है, वो खुदावन की तरफ से बरकत पाएगा। उसकी जो ब्लेसिंग्स होंगी वो किसकी तरफ से होंगी जी, खुदावन की तरफ, पहली बात। दूसरी बात, फिर क्या होगा जी, जब बरकत खुदावन की तरफ से होगी तो खुदावन की तरफ से सदाकत होगी, राइचियसनेस। खुदा आपको रासबाज ठहराएगा उस दिन। लोग तो नहीं, लोग शायद आपको मुजरिम ठहराएं ज़मीन पर, लेकिन खुदा उस दिन आपको क्या करेगा, जो रिजल्ट है आप राइचियस बन जाएंगे, सदाकत आपको मिलेगी। और तीसरी और अहम बात, आप
खुदा को देखेंगे, दीदार, आपको दीदार मिलेगा खुदा का। और यहाँ पे लिखा है यही तेरे दीदार के ख़्वाह हैं, यानी यकूब, यानी ईमानदार। और इसमें अगला जो हिस्सा है तीसरे नंबर पर, वो कौन सी आयत है जी? 7वीं आयत, 7वीं और 8वीं आयत। और वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो कवी खुदावंद है, वो कवी खुदावंद है, जंग में ज़ोरावर है। और खुदा, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, खुदा अपनी कामलियत में आज़ाद मर्जी रखता है। खुदा ने इब्लीस और तमाम बदी की क़ुव्वतों को आज़ाद मर्जी दी है, इसलिए जंग आज़ाद मर्जी के मुस्बत और मनफी होने के बायस है, वरना जंग ना होती। फिर दोबारा बोलता हूँ, इसलिए जंग आज़ाद मर्जी के मुस्बत और मनफी होने के बायस है, वरना जंग ना होती। आज़ाद मर्जी है, आप मुस्बत और मनफी हैं, आप पर डिपेंड करता है आप मुस्बत होना चाहते हैं या मनफी होना चाहते हैं। और इसी की जंग है, एट दी एंड इसी की जंग है। इसलिए उसे कहा है फाटको सर बुलंद, ए फाटको, क्या लिखा हुआ है? अपने सर बुलंद करो, ए अबदी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवी और कादिर है, खुदावन जो जंग में ज़ोरावर है। ये 7वीं और 8वीं आयत का मतलब है। और फिर जैसे हम निकलते हैं 9वीं और 10वीं आयत में, जिसका चौथा हिस्सा है, मैं याद करा दूं। पहला हिस्सा क्या है जी? तारुफ है। दूसरा हिस्सा क्या है जी? द करैक्टर ऑफ द वर्शिपर। और तीसरा हिस्सा क्या है कि खुदा जो है वो क्या है जी? पावरफुल, कवि, कादिर, मुतलक खुदावंद है। और चौथा हिस्सा क्या है कि वो लश्करों का और जलाल का खुदावंद है, वही जलाल का है। जलाल क्या है? कबूत कहते हैं इसको अबरानी में, कबूत। खुदा का जलाल फ़र्क है। खुरूज 33वां बाब आप देखते हैं, खुदा का जलाल देखा मुकद्दस मूसा ने। खुदावंद यीशु मसीह का जलाल फ़र्क है। अबरानियों पहला बाब 3री आयत, यूहन्ना की इंजील आपको बताती है। और यहाँ तक कि एक और शख्स ने देखा, मुकद्दस पौलुस रसूल ने, और लिखा है कि उसके गिरदा गिर्द नूर आ चमका। ऐ खुदावंद तू कौन है? क्या जवाब आया जी? मैं यीशु हूँ, खुदावंद यीशु मसीह। और जो तीसरी किस्म का है वो है ईमानदारों का जलाल। किसका जी? ईमानदारों का जलाल। पहला करंथियों 11वां बाब 7वीं आयत। ईमानदार भी जलाली होंगे। सॉरी। अब जलाल का मतलब क्या है इस टेक्स्ट के मुताबिक? जलाल का मतलब है मैचलेस। जलाल का मतलब है विदाउट एग्जाम्पल, जिसकी मिसाल ना हो। ये जलाल क्या है? जो मैचलेस हो, मैच ना करता हो आम चीज़ों के साथ। और क्या है? जिसकी मिसाल ना हो। कोई आप मिसाल दें कि ये जी इसकी, ऐसा नहीं है, ये ऐसा जलाल है। और जो लश्कर है वो क्या है? लश्करों का खुदावन। लश्करों के लिए जो अबरानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है जी होस्ट। होस्ट करना, मेज़बान होना। कैसी अजीब बात है, इसका मतलब फ़र्क है। क्या होना जी? मेज़बान होना। जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं? आप बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं, ख़ास तौर पे खाने को, चीज़ों को, सफाई को। ये किसका प्रोटोकॉल है? ये बेसिकली मेहमान का। और यहाँ पर याद रखें कि जो होस्ट है वो कौन होगा? वो खुदावंद यीशु मसीह होगा। वो खुदावंद यीशु मसीह होगा। और उसने आपके लिए तैयार किया सब कुछ। ही सेड, उसने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि क्या होगा कि मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर वहाँ पर चला जाऊँगा, ताकि जहाँ पर मैं हूँ तुम भी हो। और यहाँ पर ये होस्ट है। और याद रखें कि इसके लिए ओमनीपोटेंट का वर्ड इस्तेमाल होता है। कौन सा जी? ओमनीपोटेंट। खुदावंद यीशु मसीह ओमनीपोटेंट है। और ओमनीपोटेंट का मतलब ये है कि वो सारी कुव्वत और ताकत रखता है, ऑल पावरफुल।
वो सब कुछ रखता है। और ऐसे में इसमें इन 4 बातों के बाद आखिरी और अहम बात कि कलीसिया की डेफिनेशन क्या है। मैंने जो आपको आम तो ये है चर्च, ईमानदारों की जमात, सही कहा आपने। मैं जो करता हूँ वो क्या है जी, इनफरादी तजर्बे से, यानी आपका शख्सी तजर्बा हो, इनफरादी तजर्बे से कुली मसीही ईमान के जो मसीही ईमान है, खुदा बाप बेटे उसको हम मानते हैं सिर्फ। दोबारा फिर बोलता हूँ, इनफरादी तजर्बे से कुली मसीही ईमान में इज्तमाई शराकत को हम क्या कहते हैं जी, कलीसिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इज्तमाई शराकत को कलीसिया कहते हैं। ये है जी ज़मीनी कलीसिया की डेफिनेशन। इनफरादी तजर्बे से कुली मसीही ईमान में इज्तमाई शराकत को कलीसिया कहते हैं। अब इस कलीसिया का जलाली कलीसिया के साथ क्या ताल्लुक़ है, यही कलीसिया जलाली कलीसिया कैसे बनेगी, जलाली कलीसिया की डेफिनेशन क्या है। जलाली कलीसिया की डेफिनेशन ये है, इस्तकबाल में यानी मुस्तकबिल में, इस्तकबाल में इज्तमाई तौर पर अबदी हालत में खुदा के साथ रहने को या रहने वालों को हम क्या कहते हैं, जलाली कलीसिया कहते हैं। अब इसका मतलब कि गैप है कि हम जितने यहाँ पे खड़े हैं मेरे समेत, हमने क्या बनना है जी, जलाली कलीसिया। हम कौन सी कलीसिया हैं, ज़मीनी कलीसिया हैं, लेकिन यही कलीसिया क्या बनेगी, जलाली कलीसिया, क्योंकि लिखा है कि वो क्या है जी आखिरी आयत में, ये जलाल का बादशाह कौन है। जवाब क्या है जी, लश्करों का खुदावंद, वो ही जलाल का बादशाह है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप जलाली हों। अगर हम उस लेवल पर नहीं जाते तो फिर हम जलाली नहीं हो सकते, और वो जलाली ही लोगों को वेलकम करने आ रहा है कि आ जाओ, मैं आ गया हूँ। और यहाँ पर अहम बात यही है कि इस ज़मीन पर अगर हम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करते हैं तो एक ही किस्म की बरकत होगी। जब ध्यान और ख्याल चला जाए मुस्तकबिल की तरफ, कि यीशु मसीह के आने की तरफ, तो फिर एक ही बरकत मिलती है अगर वो हमारे अंदर है, और उसका नाम है सेटिस्फैक्शन, इत्मीनान। अगर हम इत्मीनान में हैं, और हम जैसे भी हैं, मेरी शक्ल जैसे भी है, मेरे कपड़े जैसे भी हैं, मेरे पास जो भी है, अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो याद रखें कि हम क्या होने वाले हैं जी, हम जलाली बदन लेने वाले हैं। और खुदा चाहता है कि हम क्या हो जाएं जी, हम उसमें अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड कर लें। हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में बहुत सारी जगह पर ट्रांसफॉर्म्ड हुए। ये कश्ती, नूह की कश्ती को क्या कहते हैं इंग्लिश में, शाबाश, आर्क ऑफ नोआ। क्या कहते हैं जी, और अहद के संदूक को क्या कहते हैं जी, आर्क ऑफ कोवेनेंट। दोनों लकड़ से बने हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं, आर्क ऑफ नोआ और आर्क ऑफ कोवेनेंट, है ना, आर्क। अब ये आर्क जो है, मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं ये तफसीरी बात है, इसमें कमेंट्री भी है, कमेंट्स हैं, इसमें इंटरप्रिटेशन भी है, इसमें एक्सपोजिशन भी है, 3 किस्म की चीज़ें हैं कि अब हम हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है, पहला करंथियों 3 बाब 16 से 18वीं आयत, कि ये जो तुम्हारा बदन है ये मसीह का बदन है, ये खुदा का मक़दिस है, क्योंकि इसमें खुदा का रूह बसा हुआ है और वो तुम हो। आज मेरे और आपके लिए चैलेंज है बहुत बड़ा। अब हम 24वां ज़बूर जब भी गाएंगे हमें समझ आ जाएगी कि ये एक गाना बड़ा मुश्किल है। मेरे उस्ताद जी कहा करते थे, यार ये गाना बड़ा औखा है, तो मैं कहता था ये क्या है, आंधा दे है। फिर जब वो मुझे मतलब बताते थे तो फिर समझ आते थे कि हाँ ये बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा यार इम्प्लीमेंटेशन किया, नहीं इम्प्लीमेंटेशन, इसका मतलब कि 24वां ज़बूर आज आपको बता रहा है कि आप बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और आपकी ज़िंदगी बड़ी इम्पोर्टेंट है और सीरियस मैटर है। और जब सीरियस मैटर है तो फिर याद रखें कि खुदावंद चाहता है कि आपको क्या करे, सेटिस्फाइड कर दे। खुदावंद आपको बरकत दे और ये तसल्ली और इत्मीनान हमेशा आपके अंदर कायम रहे।
आमीन।